सुनो यार के केवल मतला है, मैं इसकी गज़ल कभी कर नहीं पाया, ना मैं चाहता कि कभी हो, क्योंकि वो मतला अपने आप में पूरी गज़ल है। सुनना यार कि मैं जो कुछ भी हूँ आज उस खुदा की रज़ा से है। मैं जो कुछ भी हूँ आज उस खुदा की रज़ा से है। मेरे घर में बरकत बेटी की वजह से है। एक आधा और ऐसी कुछ शेर सुनिए। ठंड के नाम एक शेर पढ़ता हूँ मैं। जितने लोग रिलेशन में, जिनकी अभी भी टूटी है, जिनकी जुड़ने वाली है, सबके नाम एक शेर। माल्या भाई शेर सुनना यार कि मत पूछ कि जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं हम। अमृतांशु सुनना भाई शेर, वैसे अंदर आ जाओ भाई। कि मत पूछ कि जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं हम, जो मौसम तेरे साथ बिताना था अकेले गुजार रहे हैं हम। जो मौसम तेरे साथ बिताना था अकेले गुजार रहे हैं हम। तेरे जाने से थोड़ी तो तकलीफ हुई हमको, तेरे जाने से थोड़ी तो तकलीफ हुई हमको, मगर जाना जिंदगी बहुत बेहतर गुजार रहे हैं हम। यार ये मतला और एक शेर, ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई बहुत मेहनत का काम मैं नहीं दूंगा आप लोगों को कि कोई बहुत ध्यान से सुनो, मगर वही डॉक्टर राहत इंदौरी साहब वाली बात, अगर कुछ समझ ना आए तो समझ लेना कि बड़ा शेर हो गया। शेर सुनना यार के जुबान को अपनी आराम दो, जुबान को अपनी आराम दो, इस बहस को प्यार का ना नाम दो, इस बहस को प्यार का ना नाम दो। हर वक्त सोचते रहते हो मेरे बारे, हर वक्त सोचते रहते हो मेरे बारे, यार अपने जहन को कोई और काम दो। बहुत शुक्रिया यार, अपने जहन को कोई और काम दो, अपने जहन को कोई और काम दो, और तुम्हें टक लगा कर देखना है। शाकिर कहाँ है? आकाश भाई यही है। जानी सुनना यार कि जुबान को अपनी आराम दो, इस बहस को ना प्यार का नाम दो। हर वक्त सोचते रहते हो मेरे बारे, यार अपने जहन को कोई और काम दो, यार अपने जहन को कोई और काम दो, और तुम्हें टक लगा कर देखना है। काम दो तो कोई आसान दो, काम दे रहे हो आसान दो। और ये मेरी हैसियत नहीं है, फिर भी ये हो गया शेर तो मैं सुना रहा हूँ कि काम दो तो कोई आसान दो, और पढ़कर कहा चीख कर जॉन ने, पढ़कर कहा चीख कर जॉन ने, किसने लिखी है गजल उसे इनाम दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसने लिखी? ये एक मतलब एक शेर सुने कि गजल का मतलब मेहताबों से है। गजल का मतलब आकाश भाई, गजल का मतलब मेहताबों से है। दोस्ती मेरी अब किताबों से है, दोस्ती मेरी अब किताबों से है, और अधूरे रहने की चिढ़न लेकर चले आते हैं, अधूरे रहने की चिढ़न लेकर चले। मेरी बहुत शिकायत ख्वाबों से है, मेरी बहुत शिकायत ख्वाबों से है, मेरी बहुत शिकायत ख्वाबों से है। एक भाई आने वाले थे जो चीफ गेस्ट थे आज के, वो किसी वजह से नहीं आ पाए। उनका नाम है तरुण सागर। तो ये सागर, मैं उनकी नज़र एक शेर लिखा था, ये उन तक पहुंच जाएगा, मेरे थ्रू पहुंचेगा। सुनेगा यार कि रोना भी ज़रूरी है सो आँखों में नमी है, रोना भी ज़रूरी है सो आँखों में नमी है, मौसम का असर है सो आहें जमी है, मौसम का असर है सो आहें जमी है, और मैं तलबगार हूँ पीने का हुनर मुझे मत रोक, मैं तलबगार हूँ पीने का हुनर मुझे मत रोक। यार तू तो सागर है, तेरे पास क्या कमी है? यूपीएससी की तैयारियां जो लड़कियां कर रही हैं ना, या बहुत ज़्यादा पढ़ती लिखती हैं। मोहतरमा से जब मैं मिला था पढ़ती बहुत थी। उस वक्त का एक ख्याल आया जहन में और शेर हो गया। बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी, पढ़ ही रही हैं। पहले किताबें, अब मुझे। ये मेरी खुशनसीबी।
इस बच्चे को भी समझ आ गया। ये असर है, कम से कम रिएक्शन तो आया। अरे अरे जानी, मैं बड़ा पागल आदमी हूँ, मेरे से कोई मुतासिर मत होना। नहीं यार, मैं सुनने वाले देखो अपनी पसंदी। देखो मैंने एक वॉलपेपर देखा था, जिसने भी वो बनाया उसको सल्यूट है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको अगर इन तीनों लोगों को जो कोई एक साथ सुनता है ना, उनका इलाज नहीं है। पहला बाबा नुसरत, बिल्कुल, दूसरा बाबा जॉन, तीसरा बाबा मंटो। एक बार जोरदार तालियां तीनों लेजेंड्स के लिए। शेर सुनना मैम, शेर सुनना कि मेरा जिक्र तेरी हर बात से निकले। नौजवान दोस्तों शेर सुनना, मेरा जिक्र तेरी हर बात से निकले, मेरी सारी सुबह तेरी रात से निकले। मेरा जिक्र तेरी बात से निकले, मेरी सारी सुबह तेरी रात से निकले। वो बेखबर है इस बात से पागल सी लड़की, वो बेखबर है इस बात से पागल सी लड़की, मुझे उसे गजल सुनानी है अगर वो किताब से निकले। बहुत शुक्रिया भाई। मुझे उसे गजल सुनानी है अगर वो किताब से निकले। और एक शेर जिस पर तालियां दो ना दो, दुआएं दे देना तो बेहतर है। एक मेरा फ्रेंड है, उसकी जब मम्मा एक्सपायर हुई थी तो वो वक्त मेरे को याद आ गया। और एक आज अभी कुछ टाइम पहले एक शेर हुआ कि रहने को एक मकान ढूंढता है साहब, रहने को एक मकान ढूंढता है। अब देखना, अच्छा हम लोगों की आदत क्या है, बुगी बैठा है या माल्या बैठा है, ये सब लोग मेरे वो दोस्त हैं जिनके साथ मैं रोज़मर्रा में दिन गुजारता हूँ। अल्फ़ा भाई है, तो हम लोगों की एक आदत है, हम सब एक दूसरे की माँ को माँ ही कहते हैं। आंटी कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए। माँ तो माँ है यार, चाहे किसी की, तो हम लोग माँ ही बोलते हैं। तो शेर एकदम से याद आया और मैंने बस उतार दिया पन्ने पे। आप लोग बताना, आपकी दुआएं और ताली बताएंगी वो शेर कैसा था। शेर सुनना यार कि रहने को कोई मकान ढूंढता है, माँ जब नहीं है उस घर में तो घर कैसा। यार हर रिश्ता दूसरा मिल जाता है, माँ बाप नहीं मिलते। कि रहने को कोई मकान ढूंढता है, सुनने को कोई जुबान ढूंढता है। रहने को कोई मकान ढूंढता है, सुनने को कोई जुबान ढूंढता है। हर बिछड़ा बच्चा माँ से अपनी, हर औरत में अपनी माँ ढूंढता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हर बिछड़ा बच्चा माँ से अपनी, हर औरत में अपनी माँ ढूंढता है। और एक ये सुने कि बड़ी मतलाई बड़ा बुरा है इसका, अमृतांशु, इसका मतलाई बहुत बुरा है। बुरी कितनी बात, हम दोस्तों से इजाज़त ले रहा हूँ मैं, कितना बुरा मतलब, दोस्तों से इजाज़त ली जाती है। अरे चल, दोस्तों से इजाज़त ले रहा हूँ मैं, आकाश भाई, दोस्तों से इजाजत ले रहा हूं मैं, सर अपने तोहमत ले रहा हूं मैं, तुम अपने ख्वाब वापस रख लो, इन आंखों से फुर्सत ले रहा हूं मैं। तुम अपने ख्वाब वापस रख लो, इन आंखों से फुर्सत ले रहा हूं मैं। और रखकर अपना हर शौक दांव पे, रखकर अपना हर शौक दांव पे, अपने लिए थोड़ी इज्जत ले रहा हूं मैं, अपने लिए थोड़ी इज्जत ले रहा हूं मैं। तुम्हारी यादें सब बिस्तर पर रख दी, तुम्हारी यादें सब बिस्तर पर रख दी। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां यार। आज सफल हो गया पढ़ना। मैं बता रहा हूं, जो निजामत वहां से नहीं मिल रही वो यहां से मिल रही है। एक बार फिर से जोरदार तालियां यार। बहुत शुक्रिया माते आपका। तुम्हारी यादें सब बिस्तर पर रख दी, तुम अपने ख्वाब वापस रख लो, इन आंखों से फुर्सत ले रहा हूं मैं। तुम्हारी यादें सब बिस्तर पर रख दी, तुम्हारी यादें सब बिस्तर पर रख दी हैं। सफर में साथ रखने को चाहत ले रहा हूं मैं, सफर में साथ रखने को चाहत ले रहा हूं मैं। और लाश मेरी पहचानी जा सके महशर में भी, लाश मेरी पहचानी जा सके महशर में भी, सो साथ अपने तेरे खत ले रहा हूं मैं। तेरे आखिर इस गजल का तो सो साथ अपने, मेरी आदत है, मैं कभी कोई बहुत तालियां मिल जाए मैं ऐसा कुछ नहीं लिखता। मेरी आदत है, मैं
जो लिख रहा हूँ बस मुझे वो लिखना है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत तालियां मिल जाएं या बहुत तालियों का तलबगार होकर मैं यहाँ आया हूँ। सुनो यार आकाश भाई, शराब सुनो सुनो, बहुत ज़रूरी है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुक्का लात ज़रूरी है सनम। घर वालों की कि आंखों से पिलाया करो, आंखों से पिलाया करो, पैमानों की जरूरत नहीं। आंखों से पिलाया करो, पैमाने की जरूरत नहीं। तेरी आंखों में जो नशा है बोतल की हिम्मत नहीं। तेरी मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग थोड़ी शर्म खा रहे हैं शायद दाद देने में, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दाद अच्छी दे, वरना मैं दांत निकाल लेता हूँ आदमी के। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, जिसको जितना समझ आ रहा है वो उतनी दाद दे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग क्या सुनते हैं तो मैं वही निकाल लेता हूँ। मेरे को मालूम चल गया आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं। कि एक मतला सुनो यार, केवल के गजल में खुद को तेरा लिख रहा हूँ मैं, गजल में खुद को तेरा लिख रहा हूँ मैं। ये आजकल कितना बुरा लिख रहा हूँ मैं, गजल में खुद को तेरा लिख रहा हूँ मैं। ये आजकल कितना बुरा लिख रहा हूँ मैं। एक ये सुने जानी कि गम इसका उठा रही हो अगर, गम इसका चलिए आना उकता रही हो अगर, गम इसका उठा रही हो अगर, चलिए आना उकता रही हो अगर। कबूतर सारे उड़कर जा चुके हैं सो, उड़कर जा चुके हैं सो, आवाज ही लगा देना तुम तक मेरी आवाज आ रही हो अगर। सामान सफर सब तय करके बिस्तर पे रख दिया, सामान सफर सब बिस्तर पे तय करके रख दिया है। ये चूड़ी कंगन यादें मुलाकात सब ले जाना जा रही हो अगर। एक मैं तरन्नुम में कुछ और सुनाऊं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। हाँ जी जानी, क्या यार वो बड़ा डिप्रेसिव शेर है, डिप्रेशन से भरा। हाँ जानी बताएं सब लोग बताएं जानी उसको। हाँ शायर का शेर, उसको थोड़ा आखिरी में लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कंटेंट है, ठीक है? देखते हैं आखिरी में अगर वक्त बचा, वरना अपन तो साथ हैं धुएं के, ठीक है? कि निकाह में जाना है दिल्ली। और किसी का कुछ है बता दो पीछे से। नहीं है? हाँ भाई है, बाहर सुनाया था मैंने, जो बाहर सुन लिया यार तूने। अच्छा सुनो यार, चलो सुनो कि हाँ शुक्रिया भाई, कि आंखों की पुतलियां और झिल्ली छोड़ देंगे हम, आंखों की पुतलियां और झिल्ली छोड़ देंगे हम, कुछ वक्त और दिल्ली छोड़ देंगे हम, कुछ वक्त और दिल्ली छोड़ देंगे हम। उठाकर सारा मलबा ले जाएंगे इस मकां से और फेंक देंगे, उठाकर सारा मलबा ले जाएंगे इस मकां से और फेंक देंगे। मगर बचपन में जिस पे लिखा था माँ, वो सिल्ली छोड़ देंगे हम। बहुत शुक्रिया। मगर बचपन में जिस पे लिखा था माँ, वो सिल्ली छोड़ देंगे हम, वो सिल्ली छोड़ देंगे हम। और एक सुने, अगर बहुत पुरानी चीज़ है, एक और, उसके बाद वो तुम्हारी फरमाइश है, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ भाई, क्योंकि ऐसा है ना, पेमेंट भी कट हो जाती है। तुम लोग सुन क्यों लेते हो सारी बातें यार? सुनो यार, ऐसे मत करो। हाँ भाई, मेरे को मालूम है यहाँ पर सबके कोई ना कोई शौक होंगे। एक शौक पे एक शेर लिखा जानी, सुनना, पलवल में सुना था तुमने, बहरहाल फिर पेश कर रहा हूँ कि शहर है शरीफों से भरा मगर जुबानें बदतमीज हैं। शहर है ये शरीफों से भरा मगर जुबानें बदतमीज हैं यहाँ का हर एक इंसान खुदा और मैं कशी दिल लजीज है यहाँ का। ये सच्चाई है जानी, ये सच्चाई है यहाँ का हर एक इंसान खुदा और मैं कशी दिल लजीज है। और मेरे जनाजे में शराब देखकर बोल उठे सारे रिंद, मेरे जनाजे में शराब देखकर बोल उठे सारे रिंद। हुजूर जान रहे ना रहे शौक बड़ी चीज है। एक आखिरी नज्म और सुना रहा हूँ, एक आखिरी नज्म और सुना रहा हूँ। वो पहली बार हुई
2-3 किस्से इधर उधर से सुने और एक नज़्म हो गई, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में ऐसे कोई है नहीं हालात कि मैं नज़में या गज़लें बहुत डिप्रेसिव लिखूं। अब सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। बहरहाल एक नज़्म सुने कि यही एक बात मुझ यार, इसमें ना थोड़ी स्टोरी चलेगी, आप लोग दिमाग से, दादा ये गेट बंद कर दीजिएगा, सुनिएगा। यही एक बात मुझको खाए हुए है कि तुमसे बिछड़कर मैं किससे मिलूंगा। यही एक बात मुझको खाए हुए है कि तुमसे बिछड़कर मैं किससे मिलूंगा। कौन आएगा तुमसा कोई जाने जाना, या फिर किसी के मैं हिस्से गिरूंगा। यही एक बात मुझको खाए हुए है कि तुमसे बिछड़कर मैं किससे मिलूंगा। कौन आएगा तुमसा कोई जाने जाना, या फिर किसी के मैं हिस्से गिरूंगा। है किस्सा बस अभी कुछ ही दिनों का कि हम मिल रहे थे। है किस्सा बस अभी कुछ ही दिनों का कि हम मिल रहे थे। मिलने से अपने सब लब सिल रहे थे कि हम मिल रहे थे। वो मिलना तुम्हारा घर से दूर जाकर, फिर मेरा पलटना बस कुछ दूर जाकर। वो मिलना तुम्हारा घर से दूर जाकर, फिर मेरा पलटना बस कुछ दूर जाकर। वो मिनटों के रास्ते में घंटों लगाना, फिजूली से किस्से और बातें बताना। बताना तुम्हें कितनी नजदीक हो अब, जो खोदू ना पाऊं के बारीक हो अब। बताना तुम्हें कितनी नजदीक हो अब, जो खोदू ना पाऊं के बारीक हो अब। खैर ये तो अच्छा है कि मेरी आंखें बिन रोशनी के पल गईं, सुकून से भरी सारी रातें बदल गईं। मैं अब भी हूं तन्हा इस पागलपन में। इस गजल का उन्वान है तब मैं क्या करूंगा। इसके साथ साथ इस पे ध्यान देना कि मैं अब भी हूं तन्हा इस पागलपन में, कि जब हवाएं फिर गुस्से में होंगी, तूफान खुद ना आकर इशारे कर रहा होगा, बिजली एक मेरे घर तक आ गिरेगी। उस वक्त मैं मेरी बेगम की बाहों में से निकलकर खिड़की को बंद करने जाऊंगा और उसमें से मुझे भीगती हुई तुम नजर आओगी मेरे इंतजार में, तब मैं क्या करूंगा। ये तुम दोनों की हंसी है ना जो। एक आखिरी शेर यार, दो शेर आखिरी सुन लीजिए, 3 निकाह पढ़ देता हूं कि ये रोशन जिंदगी भी अंधेरी हो रही है, यादें उसकी और भी गहरी हो रही है। और क्या मसला है आपके साथ, हाथ छोड़िए हमारा आकाश भाई, क्या मसला है आपके साथ, हाथ छोड़िए, उसके निकाह में जाना है, देरी हो रही है। इसका पार्ट 2 जानिए, इसका पार्ट 2 विश भाई सुनना। अमृतांशु के आंखों से मेरी एक चेहरा बांध दो यारो, रंग मेहंदी का जरा गहरा बांध दो यारो। और क्या करना इसका मलाल कि वो पहले रुखसत हो गई। बेबसी देखना, क्या करना इसका मलाल कि वो पहले रुखसत हो गई। ना निकाह सही मेरे सहरा बांध दो यार। शेर आखिर, मैंने आज तक मख्ते लिखे मगर अब मैं नहीं पढ़ता, क्योंकि मैंने अपना मख्ता एक ही बना लिया, वो मेरे लिए मख्ता ही है। उसमें मेरा कोई नाम नहीं है, मगर जो मेरा किरदार है, जो मेरी जिंदगी है, वो मैं बता देता हूँ। केवल 2 लाइनें आप सुने। मख्ता है, शेर आखिर पेश कर रहा हूँ कि मुझे हिज्र वाली कहानियाँ पसंद है, मुझे हिज्र वाली कहानियाँ पसंद है। मैं आशिक हूँ जॉन का, मुझे शैतानियाँ पसंद है। बहुत शुक्रिया।